ओके, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। देखो, कोई भी वेक्टर जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। इट इज़ हाई टाइम कि अब आप वेक्टर को वेक्टर की तरह रिस्पेक्ट देना शुरू करें। उसका मैग्नीट्यूड जितना इम्पॉर्टेंट है उतनी ही उसकी डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर्स को आपको नंबर्स की तरह, रियल नंबर्स की तरह नहीं ट्रीट करना है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों को मिला के बनता है, तो अगर मैं ऐसा कुछ काम करूं जिसमें वेक्टर की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल वेक्टर चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट रहा, वो वेरी नहीं हुआ। तो यही बात बच्चों पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में आती है कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे और उसका नाम मैंने दिया हुआ है ए वेक्टर। ये उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन है, ये उसका टेल है, ये हेड है, इस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा है, कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से उठा के कहीं और ट्रांसफ़र कर दूँ, शिफ्ट कर दूँ, मगर कैसे? पैरेलल शिफ्ट करते हुए, यानी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल रखते हुए, यानी जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है वही मेंटेन रहे, जो उसका ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है वही उसका अभी भी रहे। तो फिर नई पोजीशन में जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो उतना ही होगा जो पहली पोजीशन में था। कहने का मतलब है कि इन दोनों फिगर्स में आप एक चीज़ देखिए कि ये दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन में भी सेम है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है। तो फिर अगर इसको मैं ए वेक्टर कह रहा हूँ तो इसे भी मैं ए वेक्टर कह सकता हूँ। कहने का मतलब है कि कोई भी वेक्टर अगर अपने खुद के पैरेलल यानी अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखते हुए स्पेस में इधर से उधर कहीं भी शिफ्ट किया जाए और हम उसका मैग्नीट्यूड भी ना चेंज करें, तो फिर वो वेक्टर ओवरऑल अनचेंज्ड माना जाता है। इज़ दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए या यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इस वेक्टर को इस पोजीशन से यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, अगर तो भी वो ए वेक्टर ही कहलाएगा, क्योंकि ना मैंने उसकी मैग्नीट्यूड चेंज की ना मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सही तरीके से निकालना हमें आना चाहिए, अदरवाइज हम वेक्टर्स के और जो दूसरे ऑपरेशंस हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हम इनको नहीं कर पाएंगे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें उनकी टेल कोइंसाइड करवानी पड़ेगी या फिर उनके हेड्स कोइंसाइड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पहले से कोइंसाइड कर रहे हैं हेड टू हेड या टेल टू टेल तो अच्छी बात है, नहीं तो पैरेलल शिफ्टिंग का उपयोग करके आप उसे कोइंसाइड करवा सकते हैं। कोइंसाइड करवाने के बाद वेक्टर्स के बीच में जो छोटा वाला एंगल बनेगा वो कहलाता है एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये वाला डायग्राम लेता हूँ, देखिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और इनकी टेल कोइंसाइड कर रही है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने देखा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है जिसका नाम थीटा दे दिया, और ये 360 माइनस थीटा, ये बड़ा वाला एंगल है। तो बाय कन्वेंशन, बाय रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो छोटा वाला एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो इस डायग्राम में थीटा शैल बी नोन एज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिमिलरली यहाँ आप देखिए एक वेक्टर है जिसका नाम है सी वेक्टर, दूसरे का नाम है डी वेक्टर, दोनों के हेड कोइंसाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिया मैंने कि उनके बीच में छोटा एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो ये जो थीटा एंगल है ये कहलाएगा एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अगर हेड से हेड या टेल से टेल कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो हम पैरेलल शिफ्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये डायग्राम अगर आप देखें बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये ए वेक्टर है,
और ये बी वेक्टर है। बी वेक्टर की जो पूंछ है, जो टेल, वो ए वेक्टर के सिर पे आ रही है, उसके हेड पे आ रही है। तो हेड टू हेड या टेल टू टेल तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। मुझे डायग्राम में ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करूँगा अभी। तो पहले मुझे कुछ जुगाड़ करके, कुछ पैरेलल शिफ्टिंग करके उनके टेल कोइंसाइड करवाने पड़ेंगे। आप हेड भी करवा सकते हो। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ये किया कि ये जो ए वेक्टर है, इसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज की, ना डायरेक्शन चेंज की, यानी डायरेक्शन मेंटेन रखते हुए इसको यहाँ से उठा के आगे शिफ्ट कर दिया, आगे उसको सरका दिया। तो देखो आगे सरकाने से क्या हुआ कि उसकी टेल कहाँ आ गई, बी वेक्टर की टेल पे आ गई, कोइंसाइड कर गई। अब हमें तो ओरिजिनल डायग्राम में ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ था, तो जब मैं ए वेक्टर को आगे सरकाऊंगा, थोड़ा सा देखो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर हम उसको ऐसे आगे शिफ्ट करें यूँ, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब आप देखिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉमन टेल पे आ चुके हैं, और अब इसको भूल जाओ, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये उन दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल है। सो 180 डिग्री माइनस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो एंगल बन रहा है, ये उन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। मेन बात आपने पकड़ी कि नहीं पकड़ी? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल देखने से पहले मुझे ये चेक करना होगा कि उनकी टेल टू टेल कोइंसाइड करे या फिर हेड टू हेड कोइंसाइड करे। नहीं कर रहा है तो किसी भी एक वेक्टर को आगे पीछे सरका के पैरेलल शिफ्टिंग का उपयोग करके टेल टू टेल कोइंसाइड करवा देंगे, और फिर उनके बीच का जो भी छोटा एंगल बन रहा होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। इज़ दैट क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये आप बना लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है, जैसे इस डायग्राम में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ऐसे कुछ एक डायग्राम बना हुआ है एंड दे हैव डिफाइंड 4 वेक्टर्स। तो मुझे जो जो वेक्टर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके बीच के एक्चुअली एंगल कौन से होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको मार्क करना है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। ये देखिए, ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये रहा मेरा डी वेक्टर। तो ये तो बच्चों ऑलरेडी इनकी टेल कॉमन है, पूंछ से पूंछ मिली हुई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो इनके बीच का छोटा एंगल है, जाहिर सी बात है ये छोटा वाला है, ये तो बड़ा है, इसको नहीं लेंगे। तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। उसको कुछ नाम दे दिया अल्फ़ा। और देखो, अगर तुम सी वेक्टर और डी वेक्टर को देखो तो इनके हेड टू हेड टकरा रहे हैं, हेड कोइंसाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो इनके बीच में ये छोटा वाला एंगल बना बीटा, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये बड़ा वाला नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब आप अगर देखो ए वेक्टर बी वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल आ रहा है। तो टेल टू टेल कोइंसाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करना पड़ता। तो जब मैं ए वेक्टर को उठा के इधर ले आता, इधर, तो ए वेक्टर की टेल यहाँ आ जाती, हेड यहाँ आ जाता, तो ये उनके बीच का छोटा वाला एंगल बनता, जिसको मैंने नाम दे दिया गामा। सो दिस विल बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड लास्ट पेयर है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। वहाँ भी सूरत हाल यही है कि बी वेक्टर का जो हेड है वहाँ पे सी वेक्टर की टेल आ रही है, तो डायरेक्टली एंगल नहीं देख पाते। मुझे बी वेक्टर को बिना उसकी डायरेक्शन चेंज किए ऐसे धक्का मार के उसको आगे सरकाना पड़ता, पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता, ताकि उसकी टेल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, हेड यहाँ चला जाता। तो फिर ये बनता उनके बीच का छोटा वाला एंगल डेल्टा। तो ये डेल्टा जो होता बच्चों, ये कहलाता है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। पॉज करके बना लीजिए।